बहुत पुराने समय की बात है। एक किसान हर रोज कंधे पर दो घड़ों को लटकाकर तालाब से पानी भरकर लाता था। उसके दोनों घड़े पुराने हो चुके थे। उनमें से एक घड़ा फूट चुका था और उसमें से अब पानी रिसने लगा था। और किसान जब तक तालाब से घर पर पहुंचता था तो दो घड़े पानी की जगह सिर्फ 1.5 घड़ा पानी ही बचता था। जो सही घड़ा था उसे इस बात का घमंड था, जो मुझे कार्य दिया गया है मैं उसे 100% पूरा करता हूँ। जो किसान की मेहनत है उसको बर्बाद नहीं होने देता। और वह इस बात से फूटे घड़े को चिढ़ाता था कि तुम किसी काम के नहीं हो, तुम्हारा समय समाप्त हो चुका है, तुम्हारे अंदर इतनी बड़ी कमी है, वो तो अभी तक किसान को नहीं पता चला। जिस दिन किसान को पता चल गया उसी दिन तुम्हें उठाकर बाहर फेंक देगा और नया घड़ा ले आएगा। इस बात से उसे बार बार चिढ़ाता था। और ये सब सुनकर जो फूटा घड़ा था वो भी बड़ा उदास रहने लगा और सोचता था, बेचारा किसान जो इतनी मेहनत कर रहा है उसकी पूरी मेहनत व्यर्थ हो जाती है। मैं पूरा पानी भी घर तक नहीं पहुंचा पाता। मैं किसी काम का नहीं हूँ। एक दिन उसे रहा नहीं गया। उसने सोचा कि किसान से बात करनी चाहिए और किसान को बताना चाहिए कि मुझ में कितनी बड़ी कमी है, मुझे हटा दो और किसी और घड़े को ले आओ। थोड़ा सोचने के बाद उसने कह दिया कि मालिक, आप इतनी मेहनत कर रहे हैं लेकिन मेहनत व्यर्थ जा रही है। आप तालाब से सुबह सुबह जो 2 घड़े पानी भरकर लाते हो, लेकिन आपकी मेहनत व्यर्थ हो रही है। मैं फूट चुका हूँ, मुझसे पानी रिसने लगा है। आप 2 घड़े की जगह घर पर सिर्फ 1.5 घड़ा ही पानी ला पाते हो। अब समय आ गया है मालिक कि आप मुझे छोड़ दें। आपसे दूर होकर बुरा तो लगेगा, लेकिन अब मेरा समय पूरा हो गया है। किसान ने कहा, अरे सुनो, उदास क्यों होते हो? अपना मन छोटा नहीं करते। कल सुबह जब हम फिर से पानी भरने आएंगे तो वापस आते समय सुंदर सुंदर फूलों को देखना। अगली सुबह वही दिनचर्या शुरू हुई। उसी तरह डंडे पर दोनों तरफ घड़े लटकाकर तालाब से पानी भरकर लाया। जो फूटा हुआ घड़ा था उसने देखा कि सुंदर सुंदर फूल रास्ते में थे। उसका मन थोड़ी देर के लिए प्रसन्न हुआ, उदासी थोड़ी दूर हुई। जब झोपड़ी में आए तो किसान ने आकर के वह दोनों घड़े रखे तो फूटे घड़े से पूछा कि बताओ कैसा लगा आज? थोड़ा मन ठीक हुआ? तो फूटे घड़े ने कहा, हाँ, रास्ते में तो बड़ा अच्छा लग रहा था, मन प्रसन्न हुआ, सुंदर सुंदर फूल देखने को मिले, लेकिन फिर से उदास हो गया हूँ। आप पूरा घड़ा भरकर लाए थे, अब आधा घड़ा ही पानी रह गया है। आपकी मेहनत फिर से 1.5 हो गई है, 2 नहीं रह पाई। किसान ने कहा, अरे तुम भूल गए, तुमने शायद ध्यान नहीं दिया। जो सुंदर फूल थे वो तुम्हारी ही तरफ थे। दूसरी तरफ जो साबुत घड़ा है उस तरफ कोई फूल नहीं था, सिर्फ तुम्हारी तरफ ही थे। पता है क्यों? क्योंकि मुझे बहुत समय पहले से पता है कि तुम फूट चुके हो, तुम में से पानी रिसने लगा है। तो मैंने क्या किया, मैं बाजार गया और वहाँ से बीज लाया और पूरे रास्ते में उन बीजों को बो दिया। और तुमसे जो पानी रिस रहा था उस पानी से तुम रोज उन बीजों को सींच रहे थे। वो पौधे बन गए, उन पर सुंदर सुंदर फूल आ गए। रंग बिरंगे फूलों से वो पूरा रास्ता सज गया। किसकी वजह से? सिर्फ तुम्हारी वजह से। मुझे तुम्हारी कमी पता थी, लेकिन मैंने उस कमी को ताकत बना दिया। यह कहानी सिर्फ एक फूटे घड़े की नहीं है, यह कहानी आपकी और हमारी है। इस दुनिया में कोई भी सर्वगुण संपन्न नहीं है, कमियां सब में होती है, लेकिन अपनी कमियों को कमजोरी नहीं बल्कि अपनी ताकत बनाइए। हम जैसे हैं वैसे ही अपने आप को स्वीकार करना चाहिए। ये थी आज की छोटी सी कहानी। अगर कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे दोस्तों एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।